यकीन मानिए निरंतर कृपा बरस रही है, निरंतर मंगल विधान हो रहा है, निरंतर मेरे क्षमाशाम हमारे लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। इसलिए उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात हर एक परिस्थिति में, और वो कृपा से होगा महाराज, अपने बल से नहीं, क्षण भर में थोड़ी होगा महाराज, चुटकी में थोड़ी होगा। इसलिए प्रतीक्षा का मार्ग है। ये जो भजन पूजन साधना हम करें ये तो एक शुरुआत है बस। बिल्कुल भजन मार्ग नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, ये भजन मार्ग नहीं है, ये प्रतीक्षा का मार्ग है। और इसका प्रमाण भागवत है, भागवत है। सबसे पहले प्रतीक्षा करने के लिए बोला है श्री ठाकुर जी ने। और प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो मेरी लाडोई के पास है, जिसकी शरणागति हो गई है पूर्णता, जिसका आत्मसमर्पण हो चुका है मेरी किशोरी जी के पास है, वही प्रतीक्षा। देखिए करना बहुत सहज है, जन जन्मांतर से जीव करता आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना करना ये सबसे कठिन है। प्रतीक्षा करना सबसे कठिन है। कोई बखान नहीं है महाराज उसका जी, शास्त्र तक की पहुंच नहीं है, ठाकुर जी तक वर्णन नहीं कर सकते महाराज, वो भी नतमस्तक हो जाता है। सत्य कह रहे हो प्रभु, सत्य कह रहे हो। यकीन मानिए मेरा जो यहाँ पर तक पहुंचने का जो उद्देश्य, जो वो भी किशोरी जी की कृपा से, मेरी औकात नहीं है, बस मुझे भिखारी बनना है महाराज, सच्चा भिखारी बनना है। भजन साधन से जब भाव प्रकट होगा ना महाराज जी, कौन सा भाव? आर्थ भाव, उसमें पुकार होगी और अश्रुपात होगा जी। लेकिन ये सब कृपा होने के बाद होता है महाराज। तो ये जो केवल भजन पूजन जो है जी, ये जो जप वगैरह है, और एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सुंदर ये प्रश्न मैं समझ गया था कि पता मेरी औकात नहीं है। देखिए चैतन्य चरितामृत साफ साफ प्रमाणित करता है ये मार्ग में क्षमा शाम के चरण कमलों तक पहुंचना वैधि भक्ति से नहीं हो सकता जी। वैधि भक्ति से किसी को क्षमा शाम नहीं मिल सकता है, गोलोक नहीं मिल सकता। ये मार्ग राग का है, प्रेम का है। रागानुगा भक्ति से ही क्षमा शाम तक पहुंचा जा सकता है, उनको कोई रिझा सकता है, लेकिन मेरी किशोरी के पास। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। पिछली वीडियो में आपने किशोरी दास बाबा के सत्संग के दर्शन किए थे कि बाबा कैसे आवेश में आ जाते हैं महाराज। 24 घंटे किशोरी जी का चिंतन और हृदय में किशोरी जी का वास। आज दोबारा से किशोरी जी की कृपा हुई तो ऐसे महापुरुष के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुए, क्योंकि आज श्री जी ने कुछ सेवा उनके लिए भिजवाई है। क्योंकि मेरे सर्दी को समय है और बाबा एक बनियान सी ही पहन के रखे हैं, तो मन में भाव हो कि बाबा के लिए कुछ ऐसा गर्म कपड़ा लेके नहीं चलें जो बाबा को सर्दी ना लगे। हालांकि बाबा किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते, केवल किशोरी जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं जंगल में वास कर रहे हैं, ब्रज को वास कर रहे हैं। और महाराज ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से आनंद है जाए, जीव को कल्याण है जाए। तो आज पुनः लाडली जी की कृपा से उनके दर्शन को सौभाग्य मिलो है। लगभग रात्रि को समय है, लगभग 7 बजे के समय के आसपास हम यह समय आ पाए हैं, क्योंकि व्यस्तता महाराज बहुत ज़्यादा है। तो और दिन में बाबा रहते भी भजन में ही हैं, तो शाम को समय ठीक लगे कि बाबा यह समय मिल पाएंगे और बात कर पाएंगे। तो आज प्रयास करेंगे उनके सत्संग को, अगर उनको कोई सत्संग भी प्राप्त है पावे, अन्यथा सेवा तो करनी ही करनी है। जैसी लाडली जी कृपा करें। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन का। परवेश संत जैसा नहीं है, पर अंदर से संत है महाराज। और संत भी ऐसे वैसे नहीं, उच्च कोटि के संत, जिनके भाव ही बड़े अलौकिक हैं और जिनके पास बैठनो ही बड़ो महाराज। क्या बताऊं मैं, जो उनके पास में जब बैठे हैं तो जो हृदय की जो गति है जाए, वाकई में वर्णन आपके शब्दन के आपसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हृदय में एक अलग ही आनंद प्रफुल्लित है नो प्रारंभ है जाए। क्योंकि जहाँ संत साधना करते हैं ना, तो उनके आसपास एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती है, और जब जीव वह ऊर्जा के संपर्क में आवे तो हृदय में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो। वो भाव ऐसे हैं जो शब्दन से ना बताए जा सके, उनको केवल हृदय में अनुभव करो जाए। तो आज चलते हैं बाबा के पास, और बाबा कैसे आनंद में हैं। तो अगर किशोरी जी की कृपा रही तो कछु सत्संग को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन को। और आप भक्तन से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, पिछली वीडियो के दर्शन करके बहुत भक्तन के मन में ये भाव प्रकट हुए हो कि उन्हें बाबा के दर्शन के लिए चलो जाए। तो बहुत सारे भक्तन के फ़ोन हमारे पास आए कि महाराज की लोकेशन आप बताएं, बाबा की लोकेशन हमें बताएं। तो महाराज मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि मैं संत की लोकेशन आप भक्तों को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि संत के भजन में विक्षेप होता है, व्यवधान होता है।
और ये संत चाहते भी नहीं हैं कि कोई हमें जाने और कोई हमारे पास आए। इसलिए बाहर को जो आवरण है ना वो ऐसो बनाए के रखें कि कोई साधारण सो व्यक्ति तो समझ ही ना पावे कि ये ऐसे भी उच्च कोटि के संत रहे होंगे। तो मैं आप भक्तन से पुनः एक बार क्षमा चाहता हूँ कि आप लोकेशन के लिए हमें फ़ोन ना किया करें महाराज। हमारा भी एक बंधन है और एक मर्यादा है, उस हिसाब से हम आपको लोकेशन नहीं बता पाएंगे। आइए अब चलते हैं महाराज जी के चरणों में। और वो सामने ही बाबा की कुटिया है और अब हम बिल्कुल कुटिया के ही पास में हैं। आइए चलते हैं। बाबा राधे राधे। किशोरी, दंडोत बाबा। दंडोत बाबा। राधा हाँ महाराज जी। आपके चरणन में नहीं 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 महाराज जी, ऐसा मत करिए, मेरी औकात नहीं है महाराज जी। किशोरी, बाबा संतन के चरणन में तो शीश झुकना ही चाहिए, या तो ठाकुर जी के चरणन में झुके या संत के चरणन में झुके। महाराज जी। और बाबा मैं थोड़ी सी सेवा आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि सर्दी है। नहीं फिर भी थोड़ा ही दीजिएगा मुझे, ज्यादा कुछ मत दीजिएगा। अंदर बैठ जाओ। आ जाओ। ठंडा ठंडा हो रहा है बाबा। क्षमा करिए गोविंदा। जय राधा राधे राधे। आप आसन पे, आप आसन नहीं पे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ महाराज जी। आप आसन पे बैठ। नहीं मैं ठीक हूँ महाराज जी, ऐसा मत करिए। लाडली राधा बाबा राधा बाबा ये तो मैं किशोरी किशोरी। थोड़े से ठाकुर भोग के लिए। नहीं नहीं महाराज जी इतना नहीं, महाराज जी सच में कह रहा हूँ, बहुत फल है। मैं देखो झूठ नहीं बोल आपके पास तो कुटिया पे कोई ना कोई आतो ही रहे, सब प्रसाद में बांट दीजो आप, और जो आपको जरूरत लगे वो आप पा लीजो। रहा। किशोरी गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बाबा ये सर्दी शुरू हो गई है, आप देखो एक बार नहीं ये नहीं देखने की आवश्यकता नहीं महाराज जी मुझे। एक बार आप साइज तो देख लो, साइज तो देखो। बाबा राधा 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 ये मैं हटा देता हूँ। राधा राधा राधा। सर्दी शुरू हो गई ना बाबा। ये ठीक है, परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। एकदम ठीक है। मेरे हिसाब से तो बाबा ठीक है। हाँ परफेक्ट है महाराज जी, परफेक्ट है, एकदम मस्त है। लाडली चैन बंद पहन लो ना। अच्छा हाँ पहन लो, सर्दी है बाबा। कृष्णा 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 क्षमा रुको, क्षमा करिए यो घुसाओ बाबा। जी धन्यवाद। जय हो। लाडली ये आगे चैन। जी महाराज जी। अब सर्दी में आपका ना जी, जी। सुरक्षा रहेगी जी शरीर महाराज की जी, बाबा, कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि जितने भी साधन है या शरीर से ही तो करे जाएंगे जी, बाबा। जी, जी, ये स्वस्थ नहीं है तो फिर जी, कैसे बिल्कुल। आप कर पाओगे। बिल्कुल। लाडली मैं करूँ महाराज जी? एक सेकंड क्षमा करिए कृष्णा। अब लगा। क्षमा करिए जी धन्य। राधा 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 राधा। और बाबा ये जी महाराज जी क्षमा करिए, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं महाराज जी। बस ये गुड़ ये बाबा गर्मी देता है शरीर को, गुड़ महाराज जी गुड़ है मेरे पास, है महाराज जी। तो ये तो रख लो, आ जाएगा काम। लाडली। तो चलता रहता है, पूरी सर्दी है अभी। नहीं 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 महाराज जी बुरा मन नहीं। सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी। जो जैसा आपका गलत भाव। मत समझिएगा महाराज जी। और बाबा ये थोड़े से बिस्कुट लाए हूँ नहीं आप। बिस्किट भी नहीं खाता महाराज जी, बिल्कुल पतंजलि नहीं। वाले नहीं नहीं फिर भी मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, देखिए गलत मत समझिएगा, मैं बिस्किट वगैरह नहीं खाता महाराज जी, कुछ भी नहीं खाता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मधुकरी से मिल जाता है, काफी कुछ मिल जाता है महाराज जी। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप जैसे यहाँ पे हो, कभी भूख लगे, मधुकरी नहीं जाने की हो, एक बार तो आप बैठ के आराम से खा लें। बिस्किट नहीं खाता महाराज जी, बुरा मानिए, पेट खराब हो जाता है मेरा। बाबा ऑलरेडी आपकी मेरा- सेवा में एक शॉल है, ये नीचे आप काट सकते हैं इसको। महाराज जी शॉल शॉल ये तो आएगी बाबा, जरूरत है बाबा, समझो। ठीक है। सर्दी रहती है ना तो ये ऐसे आप बांध लेंगे जी ना तो महाराज। पैरों को ठंड नहीं लगेगी। धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। क्षमा करिए मुझसे कुछ भूल चूक हुई, लेकिन नहीं, यकीन नहीं, मानिए नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मेरी औकात नहीं है। मैं और झूठ बाबा बोल रहा ये हूँ। मेरी औकात नहीं ये है। पतले वाले अंगूछा हैं जो आप नहाने धोने में काम ले सकते हैं। जब आप स्नान आदि करें तो ये दोनों आप बांध ठीक के है। स्नान कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत खूब धन्यवाद। खूब कृपा नहीं, बाबा, नहीं, जो नहीं, आपने सेवा नहीं स्वीकार नहीं करी नहीं है। मेरी औकात नहीं है, आप जैसे संत महात्माओं की कृपा है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, आप जो अपना ईमानदारी से करते हुए निर्वाह कर रहे हैं, कृपा तो श्री जी की है बाबा। नहीं, बिल्कुल वही कर सकती है कृपा- महाराज जी, मेरी किशोरी जी हमारी कर कोई सकती है, उनके औकात सिवा कोई है? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यकीन मानिए महाराज जी। जी, आपके अंदर वो भाव प्रकट है, मेरी किशोरी कृपा है, ये निमित्त बन पा रहा है आप, जी। ये निमित्त बन पा रही है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है महाराज जी, यकीन मानिए। और ये इसलिए कारण ये सब हो रहा है महाराज जी, क्योंकि हम ब्रज में हैं। जी। बाहर संसार में आप देख सकते हैं आज परिस्थिति बहुत गंभीर है, बहुत भयावह है, बहुत ज्यादा भयावह है, यकीन मानिए महाराज। ये आज व्रज में जो कृपा बरस रही है ना मेरी लाड़ों की, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। संसार में तो बाबा सिर्फ दुख के सिवा कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम पर अद्भुत कृपा है महाराज। केवल दुख और तो लाडली और कुछ नहीं है लाडली संसार। लाडली लाडली, आप निश्चिंत रहिए, यकीन मानिए, मस्त रहिए महाराज जी, हमारा बेड़ा पार कर दिया हमारी लाड़ों ने, यकीन मानिए। हमें बस जितना हो सकता है बन सकता है, आप बस जो कर रहे हैं वो
और उत्साह से प्रेम से करते रहिए, सबके अंदर, सबके कण कण में सबकी सेवा करिए। मैं कौन हूँ करने वाला? नहीं, महारानी अपने आप कर बहुत दुर्लभ है महाराज जी, ये भाव सच कह रहा हूँ। मेरे शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ महाराज जी। यकीन मानिए, आप जो वर्णन कर रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि के विचार है। यकीन मानिए ये अद्भुत है, अद्भुत कृपा है। यकीन मानिए महाराज जी, आप पर अद्भुत कृपा है। बस आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, को आशीर्वाद दीजिए। दास के ऊपर तो महारानी ने कृपा करी है, जो या योग्य समझो, और ऐसी कृपा करी कि जो सेवा के लायक मुकु बनाया हो। जी 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 जी, ये तो महारानी की कृपा है, दास की कोई महिमा नहीं है। जी जी, मैं तो कछू ना बाबा, एक तिनका से भी कमजोर हूँ। ये तो महारानी की कृपा है बस। जी, वही प्रेरणा दे रही है, वही शक्ति दे रही है, वही सब व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था भी वही कर रही है। जी, आप तो सब जाने हैं। दवाई की बाबा, लाडली बाबा आपकी दवा के लिए और हाँ दवाई हमारा जी, यकीन मानिए सब व्यवस्था कर दी किशोरी जी ने। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, बहुत बड़ी कृपा हो गई है, बहुत बड़ी कृपा हो गई है। हमको ना आप अपनी लिस्ट दे दो, अगर आपको मेरे को बता दो कौन कौन सी दवाई आती है। वो हमको पता पड़ा कि पतंजलि से आती है आपकी दवाई, उनको पता है। मैं वही निवेदन कर रहा था महाराज जी से, गलत मत समझिएगा महाराज जी। कैसा है अभी फिलहाल सच में कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, अभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल जब भी आवश्यकता होंगी ना महाराज जी, दास को आदेश नहीं, आदेश नहीं महाराज। देखिए, हमें वापस कर, मेरी औकात नहीं है, भीख मांगना है, बस भीख मांगना है। हम भिखारी है। यकीन मानिए मैं अभी भिखारी भी नहीं बना, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ डंके की चोट पर। एकमात्र मेरी लाड़ों के पास है। यकीन मानिए मेरा जो यहाँ पर तक पहुँचने का जो उद्देश्य, जो वो भी किशोरी जी की कृपा से। मेरी औकात नहीं है, बस मुझे भिखारी बनना है महाराज, सच्चा भिखारी बनना है। ये भी उनकी कृपा से संभव है बाबा को। बाबा हमारी कहाँ औकात है, ज्यादा दिन वो कृपा करेंगे अपने चरणन को भिखारी बना लेंगे। और हमारी महारानी जैसे तो संसार में कोई ना है। वो जहाँ पे कृपा करें ऐसे कृपा करें महाराज के, दोनों हाथन से कृपा करें। कोई बखान नहीं है महाराज उसका जी, शास्त्र तक की पहुंच नहीं है, ठाकुर जी तक वर्णन नहीं कर सकते महाराज, वो भी नतमस्तक हो जाता है। सत्य कह रहे हो प्रभु, सत्य कह रहे हो। ठाकुर जी को भी दर्शन तब प्राप्त हो जब श्री जी कृपा करें उनके ऊपर। बिल्कुल, नहीं तो ठाकुर जी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो किशोरी जी के दर्शन प्राप्त कर पाए। बहुत सुंदर बाबा। वो कौन सा दूध बता रहे थे जो? हाँ, दूध का पाउडर। हाँ जी, मेरे मित्र अभी तक मुझे मदद कर रहे थे। अच्छा। पथमेड़ा गौशाला आप जानते होंगे निश्चित रूप से, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। तो वहाँ से दूध का पाउडर मिलता है। तो सुभाष जी करके है, वो उनके अकाउंट में मतलब किशोरी ऑनलाइन आप कोई मदद कर सकता है तो वो भिजवा देते हैं ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं एड्रेस पे। अच्छा जी महाराज जी। तो उसका नाम क्या है उस प्रोडक्ट का जो दूध से बनता है? दूध का पाउडर आता है? नहीं, दूध का पाउडर आता है महाराज जी, देशी गैया का। अच्छा, देशी गैया का, वेद लक्षण गौ माता का। अच्छा, दूध का पाउडर वही दवा के रूप में आप लेते हैं? वो दूध, वो अमृति है महाराज जी, अमृति, वो दवाई तो है। जी जी। पंचगव्य क्या है महाराज जी? दवाई। गौमूत्र, गोबर, दूध, घी और दही, ये साक्षात दिव्य है महाराज जी। ये जब समुद्र मंथन हुआ था तभी हमें गैया की सुरभि गौमाता और कामधेनु और ये हमारा आयुर्वेद, ये वहीं से तो हमें प्रकट मिला है, क्षमा ने हमें दिया है। ये वापस करो, मेरी औकात नहीं। देखिए, आपके चरणों निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए, मेरी किशोरी के पास है तो थोड़ा समझ में आए। देखिए, हमें हर एक परिस्थिति में समाधान चाहिए, मानते ना महाराज? हम समाधान ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो यकीन मानिए ये तीन ही चीज से समाधान हर एक जीव को प्राप्त हो सकता है। ये तीन ही चीज जो साक्षात श्यामा श्याम है, उनके सिवा उन्हीं का स्वरूप है और कोई है नहीं महाराज। श्यामा श्याम का नाम ये सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ी दवाई है। दूसरा पंचगव्य जो हमें गैया ने प्रदान करा है, कामधेनु ने सुरभि ने प्रदान करा है, श्री सुरभ्यै नमः। और तीसरा आयुर्वेद जो साक्षात हमारे श्यामा श्याम है, क्योंकि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी जी और जो स्वयं श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यकीन मानिए महाराज, अगर जीव को अपना कल्याण करना है तो यही तीन का आश्रय लेना पड़ेगा जीव को हर एक परिस्थिति में, क्योंकि इसके सिवा समाधान प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। समाधान बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का जो स्वरूप है ये केवल छल कपट छिद्र का है, केवल छल कपट छिद्र का। आज बाबा गौ माता की बड़ी दुर्दशा है कि ये लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत जब तक दूध दें गौ माता जब तक अपने पास रखें, बाकी की घर से भगा दें। महाराज जी देखिए, इसमें कैसा है, हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जी। देखिए, अभी जो जैसा करेगा, एक सरल सिद्धांत समझिएगा जी, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। तो यकीन मानिए महाराज, क्योंकि हमें हमारी ये मार्ग जो है ना महाराज जी, हमें क्या सिखाता है, हमें स्वयं को देखना है। कोई क्या करे कोई क्या ना करे, वो हमें उससे क्या लेना देना महाराज। हमें बोलने का अधिकार ही नहीं महाराज। स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज, ये सोचिए, जो स्वयं भगवान है वो किसी के भी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते महाराज। तो सोचिए हम कैसे कर सकते फिर?
हमें क्या अधिकार है बताइए? हमें अपने आप को संभालना। बस महाराज जी, यही है जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, यकीन मानिए। लेकिन ये समझना बहुत कठिन है, यकीन मानिए महाराज जी, ये सब समझना, ये मेरी लाड़ो कृपा कर रही है महाराज जी, वही चुनती है और तभी ये सब मुमकिन हो पाता है। नहीं तो यकीन मानिए ये नहीं समझ सकता कोई, ये गूढ़ रहस्य को, शास्त्र के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता हो कोई वो किशोरी जी ही समझाती है उनकी कृपा से, यकीन मानिए महाराज। और ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है महाराज जी, सच में कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है किशोरी। बाबा आप तो श्री जी को खूब भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता महाराज जी, मेरी औकात नहीं है, सच कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं है। ये किशोरी जी की करुणा है, कृपा है, बस उन्हीं की कृपा है महाराज। आपके ऊपर पूर्ण रूपेण महारानी ने कृपा की। नहीं, हम सब पर है महाराज जी, हम सब पर है। क्यों? देखिए इसका प्रमाण दे रहा हूँ महाराज जी। हाँ, प्रमाण के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यकीन मानिए जी। हम ब्रज में है, हम हमारी मैया की गोद में है महाराज जी। ये कृपा नहीं तो क्या है? पर थोड़ा सा शांति धारण करो, आप आवेश में आ जाएं। लाडली आप विराज हो। राधा नहीं, मैं ठीक हूँ महाराज जी, मैं ठीक हूँ। आप विराज हो महाराज, मैं भी खड़े हूँ, मैं भी बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। नहीं, आप यहाँ पे बैठिए महाराज जी। मैं इतना बड़ा अपराध मैं बाबा नहीं करता हूँ। नहीं बाबा, नहीं महाराज जी कृपा करिए। मैं इतना बड़ा अपराध, मैं संत के आसन पे नहीं, मैं वाह योग्य नहीं, मैं वाह योग्य नहीं हूँ। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, नहीं यहाँ बैठ, ब्रजवासी महाराज जी, नहीं, मुझसे अपराध हो जाएगा महाराज जी। आप उधर, मैं इधर, नहीं महाराज जी, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। महाराज जी कृपा करिए, मैं यहीं बैठ गया बाबा। लाडली आप आ जाए, आप बैठ गया मैं तो बाबा। अब यहाँ एक मिनट, आप बैठ जाओ, मैं बैठ गया। एक क्षण महाराज जी, एक क्षण, कोई बात नहीं, लाडली आप यहाँ बैठ जाओ, मैं राधा मैं भी बैठ आराम से। आप राधा किशोरी, आप क्षमा करिए, सब अस्वस्थ है, मैं क्षमा करिएगा, मुझे नहीं वहाँ पे नहीं। आप समय ही कहाँ मिले है इतना जो यह सब व्यवस्थित कर पाओ बाबा। आप तो किशोरी जी के ध्यान में ऐसे मगन रहो। से बैठिए महाराज जी, लाडली आप आराम से बैठिए। किशोरी, राधा, ये महाराज जी इतना बोल रहा है, गलत मत सोचिए, इतना फल मत दीजिए महाराज जी, कृपा करके हो जाएगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, दिक्कत नहीं महाराज जी। कैसा है देखिए, खराब हो जाएगा, बहुत सारा फल है, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, यकीन मानिए। तो आपने थोड़ा सा जो आपको आवश्यक है वो बस मुझे यकीन मानिए, ये संतरा है ना महाराज जी। हाँ, बस संतरा दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस। नहीं, ऐसा मत करिए महाराज जी, देखिए मैं वो नहीं कह रहा महाराज जी, ठाकुर जी भी खाते हैं। बस यकीन मानिए महाराज जी। एक से बाबा, नहीं, सेफ है महाराज जी, सेफ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, गलत मत समझिएगा। एक और सेफ है, हाँ संतरा, बस और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, और कुछ जो आपको भाव नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए, सच में कह रहा हूँ महाराज जी, बहुत कृपा है, अद्भुत कृपा है, यकीन मानिए, मैं समा नहीं पा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, मैं समा नहीं पा रहा हूँ महाराज जी। वो क्षमा करियो, मैं आप जैसे महापुरुष को ना समझ नहीं पा। नहीं, मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं कुछ नहीं हूँ। ये सच जो भी आपको दिख रहा है, देखिए ये भी प्रमाण समझिएगा, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, शास्त्र के सिद्धांत है। अगर मैं अपने मन कहूँ तो महाराज, मैं केवल 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज जी। जो भी अच्छाई दिख रही हूँ मेरी किशोरी जी की है, मेरी नहीं है महाराज जी। मेरा कुछ ना था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, यकीन मानिए। जीव मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं ना कभी योग्य था, नहीं सच कह रहा हूँ महाराज जी, नहीं दिखते, मैं कभी योग्य ना था, ना हूँ, ना कभी हो पाऊंगा, यकीन मानिए। देखिए ये मार्ग उसका है ही नहीं, उसका वो विषय ही नहीं महाराज। देखिए हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और वैसे ही सामने आना है, वैसे ही प्रकट करना है मुझे संसार के समक्ष। अब समझ पा रहे ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए 2 तरह के लोग मिलेंगे कलिकाल में, ढोंगी और झगड़ालू। ढोंगी नहीं बनना है। हाँ, मैं अगर अपने लिए कहूँ कि मैं अगर बाहर अंदर से छल कपट छिद्र हूँ और बाहर से संत महात्मा का प्रदर्शन करूंगा, तो ये क्या हो गया फिर? ये ढोंग हो गया। तो फिर महाराज जी, तो ऐसा नहीं करना, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। यही तो प्रभु को पसंद ना है, जैसा है असली है। बस क्योंकि देखिए ये दिक्कत नहीं है, ये मार्ग में छल कपट, अपना जो अवगुण और दोष जो है ना महाराज जी, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अब कहीं वापस करो, ये मेरी औकात नहीं है, जो काम है ना महाराज। और लेकिन हाँ, वापस यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से। ये सब जो जिस पर किशोरी कृपा करेगी ना, जिसको चुनेगी ना, वो जब ईमानदारी से चलेगा तभी ये सब चीज को समझ पाएगा। देखिए काम जो है ना, काम ये सहायक है ये मार्ग में, यकीन मानिए, ये बाधक नहीं है, ये सहायक है। यही शरणागति तक पहुंचाता है जीव को उसका। हाँ जी, ये समझना बहुत नहीं समझ सकता महाराज जी, सब नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा सा नहीं महाराज जी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखिए ये अनुभूति का विषय है जी, ये सब चीजें महाराज जी, यकीन मानिए, ये सब वर्णन नहीं कर सकते महाराज जी, गलत मत समझिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, महाराज जी। तो यकीन मानिए, देखिए ये मार्ग, देखिए आपको भली बात ही पता है, कृपा साध्य मार्ग है, मानते ना महाराज जी?
क्योंकि ये भी प्रमाण है। भजन साधन का उद्देश्य क्या है ये बताइए? भगवत प्राप्ति। वो तो बहुत दूर है महाराज जी, मतलब कैसे होगी? लेकिन शाम शाम को मैं रिजाना है। ठाकुर जी के शरणागति है। जैसे यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको मत लीजिएगा। हर एक कर्म का उद्देश्य क्या है? जो भी जीवन में हम कर्म करते हैं, दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या का कर्म का उद्देश्य क्या है बता सकते कृपा करके महाराज जी? महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए एक एक कर्म जो कर रहे हैं ना महाराज जी, कौन सा भी जो भी कर्म है, जो भी बन रहा है पूर्व जन्म के संस्कार से, ये जन्म के संस्कार से और हमारे प्रारब्धवश, ये उसका एकमात्र, लेकिन ये अभी जीवन को वो करने वाली किशोरी जो है वो ही विवेक बुद्धि प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य हर एक कर्म का उद्देश्य है श्री कृष्ण तोषणम। हमारे कर्म से मेरे श्यामा श्याम प्रसन्न हो, उनको कष्ट ना पहुंचे, यही कर्म का उद्देश्य लक्ष्य है। और दूसरी बात क्या प्रश्न था? क्षमा करिए महाराज जी आपका लाडली, आपका दूसरा प्रश्न क्या था महाराज जी? लाडली कृपा करके बताइएगा महाराज जी। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? महाराज जी वो तो शामा शाम ही है महाराज जी, और कुछ है नहीं। लेकिन कैसा है वो सब समझ नहीं सकते ना, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी। ये पूर्णतः कृपा साध्य मार्ग है, आपको भली बात ही पता है। भजन साधन से राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, समझिए महाराज। भजन साधन से जब भाव प्रकट होगा ना महाराज जी, कौन सा भाव? आर्थ भाव, उसमें पुकार होगी और अशुभ बात होगा जी। लेकिन ये सब कृपा होने के बाद होता है महाराज। तो ये जो केवल भजन पूजन जो है जी, ये जो जप वगैरह है। और एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सुंदर ये प्रश्न मैं समझ गया था कि पता मेरी औकात नहीं है। देखिए चैतन्य चरितामृत साफ साफ प्रमाणित करता है ये मार्ग में क्षमा शाम के चरण कमलों तक पहुंचना वैधि भक्ति से नहीं हो सकता जी। वैधि भक्ति से किसी को क्षमा शाम नहीं मिल सकता है, गोलोक नहीं मिल सकता। ये मार्ग राग का है, प्रेम का है। रागानुगा भक्ति से ही क्षमा शाम तक पहुंचा जा सकता है, उनको कोई रिझा सकता है, लेकिन मेरी किशोरी के पास है, अपने बल से नहीं। उसमें भी जब वो कृपा करें, कृपा से ही चलेगा महाराज। बगैर कृपा से कुछ नहीं हो पाएगा महाराज जी, यकीन मानिए। बगैर देखिए मैंने पहले भी निवेदन करा था, एक महापुरुष आए थे, तो वापस आपके चलो ही निवेदन कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, ध्यान रखिएगा। दया, करुणा, कृपा, अपने ये 3 शब्द सुने होंगे। देखिए हर एक जीव मात्र पर दया है, क्षमा करिए, कण कण पर दया है हमारे श्यामा शाम की। करुणा किस पर है? जिसको मेरी लाडली ने, मेरी श्यामाजू ने घसीटा ये मार्ग में, है ना महाराज जी, घसीटा है भक्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में, उनके ऊपर करुणा है, उस पर करुणा, उन पर करुणा है। लेकिन अभी वो जो जीव जो जिसको घसीटा है मेरी किशोरी जो ने, अभी उसकी जिम्मेदारी बनती है ईमानदारी का, उसको अभी ईमानदार रहना पड़ेगा। हाँ अभी उसको छल कपट छिद्र से बचना होगा। इसकी ठाकुर जी बार बार परीक्षा करेंगे जी, ठाकुर जी बार बार परीक्षा करेंगे। जैसे क्यों परीक्षा करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरी कोई कीमती चीज है, मैं क्या किसी भी अरे गिरे नत्थु खिरे को हवाले कर दूंगा उसको? उसकी तो सुरक्षा करेंगे बाबा। नहीं, मतलब मैं किसको अगर मुझे देनी है, पात्र को दिए जाएगी, हर किसी को नहीं, जो उसके लायक मतलब वो भरोसे के लायक हो तभी उसको दिया जाएगा ना महाराज जी। तो उसकी पहले उसकी ये करेंगे ना, परीक्षा करेंगे ना कि वो भरोसे के लायक है कि नहीं, बस इस वस्तु को संभालने के लायक है कि नहीं। बहुत सुंदर। तो वही ठाकुर जी परीक्षा करता है बार बार जी, कि ये भरोसे के लायक है नहीं, है कि नहीं जीव। जो जिसका लक्ष्य नहीं है वो तो छोड़ के चला जाएगा महाराज जी। जब वो भरोसे में पास हो जाता है तब प्रभु प्रदान करते हैं, तभी शरणागति मिलती है उसको, तभी शरणागति प्राप्त होती है किशोरी जी की। उसके बिना शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती महाराज जी को। बाबा ये तो बहुत लंबा मार्ग है। लंबू ही मार्ग है महाराज, क्षण भर में थोड़ी होगा महाराज, चुटकी में थोड़ी होगा, इसलिए प्रतीक्षा का मार्ग है। ये जो भजन पूजन साधना हम करें ये तो एक शुरुआत है बस। बिल्कुल भजन मार्ग नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, ये भजन मार्ग नहीं है, ये प्रतीक्षा का मार्ग है। और इसका प्रमाण भागवत है, भागवत है। सबसे पहले प्रतीक्षा करने के लिए बोला है श्री ठाकुर जी ने। और प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो मेरी लाडो की कृपा से, जिसकी शरणागति हो गई है पूर्णता, जिसका आत्मसमर्पण हो चुका है मेरी किशोरी जी की कृपा से, वही प्रतीक्षा। देखिए करना बहुत सहज है, जन्म जन्मांतर से जीव करता आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना करना ये सबसे कठिन है। प्रतीक्षा करना सबसे कठिन है। ये जिस पर कृपा होगी वही कर पाएगा महाराज। कब तक प्रतीक्षा करी जाएगी? जब तक प्राप्त नहीं कटेंगे, जब तक प्राप्त पूर्णतः भस्म नहीं होंगे महाराज, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कोई विकल्प है ही नहीं महाराज, और कोई विकल्प है ही नहीं, कोई रास्ता बचता ही कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। प्रतीक्षा देखिए व्रज मिल गया है, अभी 2 चीज करनी है केवल, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो प्रतीक्षा करनी है और दैन्य भाव में रहना हर एक परिस्थिति में। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरी वा सहिष्णु नामानि नमाना देना कीर्तन सदारी। हर एक पैसे नम्र रहना है, सहनशील बनना है, और किसी भी मान सम्मान की आशा नहीं करनी है। क्यों सहन क्यों करना है? हमारा मंगल विधान हो रहा है। हमारे जैसे प्रारब्ध में हाथ कटना है मेरे, तो हाथ नहीं कटेगा महाराज, केवल खरोच आएगी। तो यकीन मानिए निरंतर कृपा बरस रही है, निरंतर मंगल विधान हो रहा है।
निरंतर मेरे शामाशम हमारे लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। इसलिए उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात हर एक परिस्थिति में, और वो कृपा से ही होगा महाराज, अपने बल से नहीं। लाडली सब कुछ कृपा से होने वाला, यकीन मानिए। जीव की ना कोई सामर्थ्य थी, ना है, ना कभी हो पाएगी। ध्यान रखिएगा महाराज, एक सरल सिद्धांत समझिएगा महाराज। सत्य कह रहे हो। अपने आप को सौंप देना है महाराज, ये भी बहुत कठिन है क्योंकि जन जन्मांतर का अहंकार भरा हुआ है महाराज। ये सब कृपा से, समय लगेगा, इसको समय लगेगा, लेकिन सब कुछ कर देगी मेरी लाडो, सब कुछ कर देगी। बाबा कई बार शरणागति शब्द सुनने में आवे जी। तो जीव शरणागति कैसे करे? वो नहीं कर सकता महाराज, मैं वही आपके चरणों निवेदन कर रहा हूँ। वो परिस्थिति करवाएगी मेरी लाडो की कृपा जब बरसेगी, तब वो संभव। परिस्थिति ऐसी कर देगी कि वो शरणागत हो जाएगा जीव अपने पूर्णता। अपने जी आप। जी, किशोरी की कृपा से, अपने आप नहीं महाराज। क्षमा, राधा राधा राधा, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिए महाराज, मेरी कोई औकात नहीं। राधा किशोरी, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, ना थी, ना है, ना कभी होगी। ध्यान रखिएगा महाराज, मैं निमित्त बन रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है। मेरी कोई औकात नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज जी, मेरी कोई औकात नहीं है। लाडली लाडली लाडली, आपके दर्शन भी बाबा श्री जी की कृपा से ही प्राप्त मेरी कोई औकात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए महाराज। मैं सच सच ईमानदारी से आपके चरणों निवेदन कर रहा हूँ। देखिए मैं सच में कह रहा हूँ महाराज, बस अभी एक ही चीज़ करनी है मुझे, बस उसमें मैं बना रहा हूँ। आप वो आशीर्वाद दे दीजिए, प्रतीक्षा का जो समय है वो निकल जाए शांति सुकून से, एकांत में, और वो निकल जाएगा भी। लेकिन मैं सब व्यवस्था कर दी है, आपके आशीर्वाद ने, मेरी लाडो की कृपा ने सब व्यवस्था कर दी है। बस अभी प्रतीक्षा का समय शांति सुकून से एकांत में गुजारना है, दैन्य भाव से, दैन्य भाव से, किसी के भी हृदय को ठेस ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। बाबा थोड़ा सा दैन्य भाव को भी आप वर्णन कर दो। हाँ देखिए, दैन्य भाव वो भी महाराज जी कृपा से ही होगा, यकीन मानिए। अपने बल से मैं वही बार बार निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हर एक परिस्थिति नम्र रहना आसान नहीं है महाराज जी, हर एक परिस्थिति को सहन करना आसान नहीं है, सबके आगे झुकना आसान नहीं है महाराज। कोई अपशब्द बोले तो क्रोध आ जाए बाबा। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी, ये बल अपने बल से कुछ नहीं हो सकता महाराज जी। ये सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन ये जो सबसे कठिन है ना महाराज जी, उसको सबसे आसान कर देती मेरी लाडो महारानी। हाँ महारानी, जो हमारी स्वामिनी, जो हमारी प्राणेश्वरी, सर्वेश्वरी, हमारा सर्वस्व प्राण धन, और ये वही कर सकती है महाराज जी। लेकिन वो बहुत कठिन है महाराज जी, वो उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है, गलत मत समझिएगा महाराज जी। मेरी भी औकात नहीं है ये, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, बहुत डीप है, बहुत डीप है महाराज। वो सबके समझने की बात नहीं महाराज, वो नहीं समझ में आवेगी भी ना, आवेगी भी नहीं, या बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये पूर्णता, देखिए आध्यात्म अनुभूति का विषय है, साक्षात्कार का विषय है, और वो वही कर सकता है जिस पर मेरी किशोरी जो कृपा करे, सब नहीं कर सकता महाराज। और जाने अनुभव कर लियो, शब्दन से वर्णन भी ना कर पाए, वर्णन नहीं कर पाएगा, मतलब वो परिस्थिति को, अपनी परिस्थिति को तो कभी वर्णन करना ही भी नहीं है जी, करना भी नहीं है, और ना कर सकता है, जी जो। लेकिन अभी उसका तत्व देखिए, वापस आपके चरणों में स्पष्ट कर रहा हूँ महाराज जी, गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं आपके समक्ष भी इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि शास्त्र का ये सिद्धांत है। आपको भली बात ही पता है, क्षमा करिएगा, आपको भली बात ही पता है, 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो प्रेमी भक्त है मेरे, और आप तो ब्रजवासी, आप सब प्रेमी है, यहाँ पे कण कण प्रेमी है, सब संत महात्मा है, नहीं यकीन मान में, इसलिए यकीन मानिए श्री ठाकुर जी कहते हैं आपको जो पता चला है शाबाजू की कृपा से, वो आप बांटिए, आप शेयर करिए, तो आप क्या होगे, मेरी प्रेमी बन जाएगा, और मैं मुझसे निकट आ जाएगा, ही विल बिकम वेरी डियर टू मी। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे और नजदीक निकट, मतलब मेरा प्राण बन जाएगा, वो स्वयं श्री ठाकुर जी का प्राण बन जाएगा। तो यकीन मानिए मेरा यही स्वार्थ है, और इसीलिए मैं आपके चरणों के समक्ष आ रहा हूँ, यकीन मानिए महाराज जी, नहीं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मेरी कल्पना से सोचते भी अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी, बस अभी कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, सच में अभी बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए महाराज जी, सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। आप तो वाह परम आनंद में हैं। नहीं महाराज जी, बस प्रतीक्षा, आप आशीर्वाद दीजिए, व्रजवासी है, बस प्रतीक्षा का समय, क्योंकि देखिए मैं वापिस क्षण भर पहले आपके चरण निवेदन करा कि महाराज जी प्रतीक्षा करना सबसे कठिन है जी, सब नहीं कर सकते हैं महाराज जी, यकीन मानिए। धैर्य टूट जाता है महाराज जी, सब टूट जाता है, उत्साह नहीं रहता, धैर्य तो बहुत दूर की बात, भरोसा तक नहीं रहता। देखिए धैर्य कब आएगा जीव में, जब भरोसा होगा, है ना, भरोसा ही नहीं, उत्साह आएगा और धैर्य आएगा। तो महाराज सबसे पहले भरोसा ही नहीं है तो जीव को, अब समझ पा रहे हैं, भरोसा ही नहीं है जीव को,
तो वही पर दिक्कत हो जाती है ना महाराज जी। तो ये सब कृपा से ही होता है महाराज जी, अपने बल से नहीं हो सकता। ये मार्ग पूर्णतः प्रमाण है हमारा चैतन्य चरितामृत का। साधन भजन से राधा कृष्ण नहीं मिल सकता है। देखिए अपने बल से करेगा ना जीव तो क्या हुआ, ध्यान रखिए, समझ गया मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुजन्म कितने महाराज, बहुजन्म करे अधि श्रवण कीर्तन तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। तो अपने बल से ऐसा जो हम प्रयास करेंगे ना अपने बल से, तो उसमें अहंकार होता है महाराज जी, उसमें अहंकार होता है। वो अहंकार गलित मतलब वो परिवर्तित इतना आसान नहीं होना। अहंकार को भाव सम्मिलित है जाएगा में, वो अहंकार से ही होता है महाराज। जीव समझता है मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये वाह जी। तो यकीन मानिए ये अहंकार जब परिवर्तित करती है मेरी किशोरी जी, ये उनकी कृपा से, तो तभी कोई समझ सकता है। नहीं तो ये सब चीजें समझना, यहाँ तक मतलब पहुंचना, ये सब प्रतीक्षा वगैरह करना, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ है महाराज जी। यकीन मानिए ये नहीं हो सकता है जीव से, नहीं हो सकता है। जब बद्ध जीव से नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ गलत तरीके से, बद्ध जीव से नहीं हो सकता है। जिस पर किशोरी कृपा करे वही मुमकिन है महाराज, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए, इसलिए मार्ग में यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, प्रतीक्षा करनी है महाराज, दैनीय भाव से रहना है, दैनीय भाव से। और कण कण कवती मेरी स्वामी जो ठाकुर जी का भाव रखना है, वहाँ पर अपराध ना बन जाए। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, वापस कर मेरी औकात नहीं है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाहर जो कण कण में मेरे श्यामाश्याम विराजमान है, उनसे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस भगवत भावरत से, जैसे मैं अगर ग्रस्त, मेरा जो निर्धारित वर्ण आश्रम के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको निर्वाह करिए अपना ईमानदारी से। लेकिन जो संबंध है वो हमारे भीतर जो श्यामाश्याम विराजमान है उन्हीं से संबंध रखना है। और वो संबंध भी गुप्त होना चाहिए, वो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए मैं वही अभी क्षण पर पहले स्पष्ट करा महाराज जी आपके चरणों में और महाराज जी के चरणों में कि मैं ये कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तत्व सिद्धांत का वर्णन कराए श्री ठाकुर जी भगवद गीता में, आप शेयर करिए। तो वही माध्यम से आपके समक्ष आ रहा हूँ और स्पष्ट रूप से आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, जो भी किशोरी के पास थोड़ा बहुत समझ में आया। तो बस यकीन माने महाराज जी, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाड़ो चाहिए मुझे। आप आशीर्वाद दीजिए, बस मुझे किशोरी जी के दर्शन हो जाए जल्द से जल्द, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। बस दर्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि दर्शन देखिए प्रेम प्राप्ति हो जाएगी ना महाराज, तो दर्शन हो जाएंगे, रूप गुण लीला धाम प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में, और उसी क्षण देह भी छूट जाएगा, प्राप्त उसी क्षण पूर्णतः भस्म हो जाएंगे सब, और ये देह भी छूट जाएगा और मेरी किशोरी जो हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। फिर बाबा बात समय ये आत्मा परमात्मा में विलय है जाए? नहीं, वो देखिए वो भाव क्या है हमारे, शरीर छूट गए हो, वो आप जो वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, हाँ मैं समझ गया आपका, गलत मत समझिएगा, मेरी औकात नहीं है। वो ज्ञानियों के लिए है जी, जो विलीन होना चाहता है, जो निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, अब समझ रहे हैं ना, ब्रह्मवादी जी ज्ञान जो ज्ञान योग के मतलब जो अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मवादी है, तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं शरीर छूटने के बाद। हाँ, क्योंकि उनका वो भाव है, वो उनका उद्देश्य लक्ष्य है। लेकिन जो हमारा जो वैष्णव धर्म है, यहाँ पर तो हम हम दास है, तो हमें स्वरूप मिलता है, राधा रानी का स्वरूप प्राप्त होता है हमें गोलोक में। अच्छा, किशोरी जी को ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, उन्हीं का ही स्वरूप है महाराज जी। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा, सरल सिद्धांत, जैसे आपके चरण पर पहले भी निवेदन करा था, आपको स्मरण होगा तो पहले भी, कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु है ना। मुझे बताइए भक्ति का स्वरूप कौन है, भगवंत का स्वरूप कौन है, गुरु का स्वरूप कौन है, और भक्ति भक्त का स्वरूप कौन है बताइए। ये चार भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इन चारों का स्वरूप कौन है बताइए, बताइए। हमारी लाडली जी, वही तो है महाराज, ये चार अलग नाम रूप दिख रहे हैं, अलग अलग, लिए एक तत्व है, और ये मेरी किशोरी जो है महाराज, उनकी सिवा ना कोई था। देखिए वापस करो, मेरी औकात नहीं है महाराज, भक्त कोई बन नहीं सकता महाराज, समझिए। अगर किसको लगता है कि जीव को मैं भजन कर रहा हूँ, जीव कुछ नहीं कर सकता, भजन भी किशोरी जो करवाती है महाराज, तब कर पाता है जीव, और वैसी परिस्थिति पैदा होती है महाराज, समझिए। सब परिस्थिति के अनुसार जब कृपा होती है ना महाराज, भागवत में प्रमाण है, सबसे पहले परिवार से जन्म मृत्यु हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा परिस्थिति घट जाएगी, दूर हो जाएगा उनसे अलग जी, फिर धन भी छूट जाएगा, बाकी जो दोस्त मित्र है वो भी दूर हो जाएंगे, कोई आश्रय बचेगा नहीं, केवल श्याम बचेंगे महाराज उसके जीवन में। और तब ये परिस्थिति ऐसी घटित होगी ना, तब मैं और वर्णन नहीं कर सकता, गलत तरीके से मत लीजिएगा, तब वो डुबा देगी किशोरी जो, उसको डुबा देगी, और तब वहीं से सब फिर होना शुरू हो जाएगा। तो वापस करो, मेरी औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो समझ में आया वही यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो अपने मन के शुद्ध के लिए ईमानदारी से महाराज जी। तो ये सब कृपा से होगा। बहुत गहरी बात कही है, नहीं सच में कह रहा हूँ महाराज जी। देखिए ये चीज अपने बल से नहीं हो सकता, कहीं पुस्तकों में नहीं मिल सकती, अपने बल से कुछ भी नहीं हो सकता महाराज जी। ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है, ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है। जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे कुछ नहीं हो सकेगा, एक पत्ता तक हिल नहीं सकता महाराज, एक पत्ता। और वो कृपा वो चुनती है महाराज, मेरी लाडो मेरी किशोरी जो चुनती है, जीव नहीं चुन सकता महाराज। तो बस हम कुछ नहीं कर सकते महाराज, यकीन मानिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस सरल रहना है, हमें सरल भाव से रहना है महाराज। हम जैसे भी है संतुष्ट और एकांत में रहना है, अपराध ना बने, किसी से ज़्यादा
मेलजोल नहीं करना महाराज। अभी हम गृहस्थ आश्रम में जैसे कि वापस करोगे इसको उठा लीजिएगा, अब गृहस्थ आश्रम में है और यकीन मानिए अभी मेरा कोई शब्द नहीं है। आप जो सेवा कर रहे हैं ना महाराज, आपको किशोरी करवा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो करवा रही है ना महाराज, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं केवल एक ही चीज़ कर सकता हूँ, आपके चरणों में 12 बार नतमस्तक कर सकता हूँ, यकीन मानिए अपने सिर को झुका सकता हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यकीन मानिए आपको देने के लिए। आप पर अद्भुत कृपा है, आप पर सब पर अद्भुत कृपा है, खतरनाक वाली कृपा है। तो महाराज सच में कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और हमें ये सुलभ हमें इसलिए हो रही है महाराज क्योंकि हम व्रज में हैं, हम व्रज में हैं। क्योंकि संसार में वापस करो गलत तरीके से मत लीजिए, आपको भली बात ही पता है, फिर भी निवेदन कर रहा हूँ अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। संसार में परिस्थिति इतनी गंभीर है महाराज, शास्त्र को मानते नहीं लोग। गलत भाव नहीं है मेरा, आपको जो चल रहा है वर्तमान परिस्थिति वही निवेदन कर रहा हूँ यथारो अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। शास्त्रों तो मानते नहीं है, ना शाम को मानते हैं, मनुष्य कहते हैं उनको भगवान नहीं मानते। तो मतलब परिस्थिति इतनी भयावह है कि मायावाद, देखिए मुझे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो हमारे हिंदू है ना महाराज जी, हमारे हिंदू है जी, वही मतलब क्या बोलूँ, जो श्रमण करे वही निवेदन कर रहा हूँ, वापस कर मेरी औकात नहीं। 95% कितने महाराज जी, 95% मायावाद में गए हैं। हमारे सनातन से, हमारे धर्म से ही दूर हो रहे हैं, हमारे हिंदू ही जी। तो ऐसी परिस्थिति गंभीर है महाराज, मतलब संसार की, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा कोई शब्द नहीं है, मतलब बहुत भयावह परिस्थिति महाराज जी। हम पर अद्भुत कृपा। अभी मैं वापस करूँ, मेरा कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन मैं सब पर कल्याण हो, मैं चाहता हूँ सब पर कल्याण हो, लेकिन नहीं हो सकता महाराज, क्षमा करिए। क्योंकि किशोरी जो चुनेगी तभी कल्याण हो जाएगा, उसके अपने प्रयास से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। जैसे पांडुरंग, विट्ठल, क्षमा करिए, इनका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ इनका जो पांडुरंग के जो भक्त है उनका नाम क्या है महाराज जी? किशोरी राधा, जो गृहस्थ आश्रम में थे, लाडली, उनको विमान भी लेना आया था, शरीर चले गए थे। राधा, बताइए ना महाराज जी कृपा करके, मैं भूल रहा हूँ, बताइए ना महाराज जी कृपा करके। लाडली राधा, उनका नाम क्या है? विट्ठल नहीं, लाडली, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। राधा, उनका नाम बताइए ना महाराज जी कृपा करके, आपको पता होगा तो। अरे ना स्मरण में आ रहा है राधा, उनका, अच्छा ठीक है, नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, क्षमा करिएगा। कोई बात। तो जब विमान लेने आए थे ना जी, तो उनकी धर्मपत्नी को वो बुला रहे थे, सोचिए, आ जाओ आप, उन्हीं की धर्मपत्नी जी, और सोचिए उनकी धर्मपत्नी आसक्त थी उनकी भैंस से। आप समझ पा रहे जी कितना दुर्लभ है कि बिना कृपा के नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि वो समझदारी नहीं है जीव के अंदर वो समझदारी नहीं है, अहंकारी है जीव। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जीव अहंकारी है, इसलिए वो समझदारी नहीं है। वो समझदारी किशोरी कृपा से आ सकती है जीव के अंदर। अब समझ पा रहे हैं महाराज जी, जो समझना है ना शास्त्र को, गुहे रहस्य को, वो मेरी लाडो समझाती है महाराज, मेरी लाडो समझाती है। तो यकीन मानिए चलना ही मतलब बहुत दुर्लभ मार्ग है, मैं और वर्णन नहीं कर सकता महाराज, यकीन मानिए मेरी औकात भी नहीं है। तो यकीन मानिए कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि यहाँ पर जिस पर कृपा हो गई है, बस अभी उसका एक ही जिम्मेदारी, हम पर कृपा हो चुकी है, हम व्रज में है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें किसी के भी हृदय को ठेस नहीं पहुँचाना है, कष्ट नहीं पहुँचाना है, दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि सब कण कण में मेरी किशोरी जी का ही रूप है, उन्हीं का तत्व है, उन्हीं के सब प्राण है, तभी हम उनके हृदय में वास कर रहे हैं। क्योंकि सरल सिद्धांत समझिए, आपको भी भली बात पता है, हृदय में कौन वास कर सकता, बताइए महाराज जी? सिवाय किशोरी जी के और कोई वास नहीं, मतलब जो अपना प्राण होगा, हमारे सबसे सर्वस्व प्राण होगा, वही हमारे हृदय में वास करेगा ना महाराज जी। तो हम सब प्राण है हमारी लाडो के, हम सब प्राण है श्यामाजू के। ये कण कण जो भी व्रज में है ना, कण कण, वापिस कह रहा हूँ मेरी औकात नहीं, ये सब संत महात्मा है, ये हमें भेद बुद्धि नहीं। देखिए 3 चीज से बचना है महाराज, रूप कोई भी हो, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल निश्चित रूप से वो व्रज में है महाराज, वो व्रज में है। देखिए भेद बुद्धि, देखिए वही निवेदन करने का प्रयास करो अपने मन की शुद्धि के लिए। ये 3 माया के अवगुण है महाराज, जो जीव से अपराध करता है, अपराध करवाते हैं। एक तो भेद बुद्धि करना जी, दूसरा गुण दोष का दर्शन करना, निंदा करना दूसरों की, और तीसरा द्वंद्व में उलझना। तो ये 3 चीज से बचना है, लेकिन इतना आसान नहीं है महाराज। देखिए बोलना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आपके चरणों निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, लेकिन जीवन में धारण करवा सकती है मेरी किशोरी जू। हाँ, मेरी किशोरी जो ही, यकीन मानिए ये जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, उसको सुलभ एकमात्र मेरी लाडो कर सकती है महाराज, यकीन मानिए। इसलिए सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए, डंकी की चोट पर निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए। एकमात्र मेरी किशोरी जी की कृपा से कि महाराज ये मार्ग में वही खींचती है, वही घसीटती है, वही चलाती है, वही पहुँचाती है। बस हमें प्रतीक्षा करनी है, और जो मेरी लाडो की कृपा से, जो मेरी लाडो ने मुझे समझाया है ना, जो तत्व सिद्धांत समझाया है, उस पर चलना है ईमानदारी से, डट सेट।
और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए महाराज, ईमानदारी से चलना है, ईमानदारी से। मुझे बताइए, सरल सीधा मैं सरल प्रश्न करता हूँ, मुझे बताइए बच्चा चल सकता है क्या? अपने बल से सामर्थ्य से क्या कर सकता है? चल सकता है? खड़ा नहीं हो सकता। उसको कौन चलाती है? किशोरी जी। तो फिर वही चला रही है महाराज वही चला रही है, जीव को चलना है केवल उसके लिए ईमानदारी से। उसके लिए जिस सहारे की जरूरत है वो भी महारानी सब दे रही है, सब दे रही है महाराज, सब कुछ दे रही है मेरी लाडो। जीव को केवल चलना है ईमानदारी से महाराज, यकीन मानिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मेरी बिल्कुल औकात नहीं, वापस कर रहा हूँ महाराज जी, यकीन मानिए। मैं बस तोते की तरह बकबक कर रहा हूँ, यकीन मानिए, नहीं सच कर रहा हूँ महाराज जी, मैं केवल तोते की तरह बकबक कर रहा हूँ। वापस कर रहा हूँ, मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई योग्यता, ना कोई बल, ना किसी योग्यता हूँ, ना हूँ कभी हो पाऊंगा। बस इतना समझ में आ गया, जिसके कारण मैं यहाँ पे आ गया हूँ राधा जी के पास है, कि बस मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडो का हूँ बस, और चुपचाप अपने एकांत में पड़े रहना है बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज। बस अपना प्राप्त काटना है, चल बस प्राप्त भस्म हो जाए, आप इसका आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। बस, और कुछ नहीं यह जंगल में हमारी लाडली जी को अनुभव तो है, तो होगा यहाँ पे आप एकांत में बिल्कुल में। अभी देखिए, मैं वही आपके चरण निवेदन कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा महाराज जी, ये वो वर्णन नहीं कर सकते महाराज जी, गलत तरीके से मत लीजिएगा। अनुभूति का वापस कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा, और मेरी औकात भी नहीं है। अनुभूति साक्षात्कार जो जब जीव को किशोरी की कृपा से होता है ना महाराज जी, वो वर्णन नहीं कर सकता है, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना वर्णन कर सकता है महाराज जी, यकीन मानिए। शब्द मतलब नहीं कर, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरी औकात भी नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं उसको कहा ही नहीं जा सकता महाराज जी, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको केवल वो हृदय केवल अनुभव करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते शब्दों से, आप बता नहीं सकते। वो ऐसी परम काष्ठा है प्रेम की। जब जीव को भगवत साक्षात्कार होता है ना, तो बताने के लिए शब्द है नहीं, ये जबान का विषय है ही नहीं, उसको तो केवल हृदय अनुभव करता है, महसूस करता है बस। कई लोग कहते हैं महाराज हमने किशोरी जी के दर्शन किए, मेरी समझ में वो सब नहीं। यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए, शास्त्र सरल सीधा प्रमाण शास्त्र का, देखिए दर्शन जो होंगे वो प्रेम जब किशोरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा जीव को, वो पहले हृदय में होंगे महाराज, और सिर्फ रूप का नहीं, रूप, गुण, लीला और धाम, ये चारों प्रकाशित हो जाएंगे महाराज जी, चारों हृदय में जी। और फिर बाहर प्रकाशित होंगे, और फिर शरीर छूट जाएगा जी महाराज जी, क्योंकि प्रेम की अवस्था झेल नहीं सकता शरीर, झेल नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शरीर की इतनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है महाराज जी। और जब शरीर नहीं है तो फिर बताएगा कौन? बता ही नहीं सकता कोई, बता ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से भी सुना था कि फलाने संत को भगवान के दर्शन हुए, तुरंत चले गए। नहीं, देखिए हम यहाँ पे टिप्पणी के अधिकारी नहीं है, नहीं चले गए, हाँ, शरीर ही खत्म, बिल्कुल बताने लायक ही बचे ही नहीं, जब शरीर मृत हो गया तो बताएंगे क्या? दर्शन हो गया तो बस शरीर छूट ही जाएगा महाराज, इसमें से कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं महाराज। उस परम कृपा को झेल नहीं पाएगा ये शरीर, शरीर की इतनी सामर्थ्य है ही नहीं जी महाराज जी, बिल्कुल। और जब शरीर नहीं तो बताए कौन? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, बहुत सुंदर, बहुत ऊंचे लेवल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा, कई संतों के मुख से मैंने सुना कि महाराज दर्शन हुए पर बताने लायक बचे तब तो बताएं, बिल्कुल, बताने लायक बचे ही नहीं, बिल्कुल बचे ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी यहाँ पे एक निवेदन कर सकता हूँ मैं आपके चरणों में, क्योंकि महाराज जी का जो प्रश्न था जी, देखिए इतना निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा महाराज जी, ये स्पष्ट रूप से निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, जीव को अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आ जाता है जी कि राधा रानी हर घड़ी उसके साथ है, हर पल, हर एक परिस्थिति में, ये समझ में आ जाता है बस, और प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वो प्रेम प्राप्त के बाद ही लीला के माध्यम से बहुत चीजें समझ में आती हैं। जी 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 जी, श्री जी भक्तों के साथ खूब लीला करती है जी जी जी, और देखो जीव की कैसी गति है कि उस समय को पता भी नहीं चलता कि ये लीला हो रही है, जब लीला हो जाती है तब उसके बाद ही ये चीज समझ आती है कि लीला हो गई। जी जी, सही कहा आपने। और फिर पश्चाताप होता है मन में कि उस समय मैं क्यों नहीं समझ पाया। जी जी, बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जितनो प्रेम भक्त भगवान से कर रहे हो, वहाँ से हजार लाखों गुना कोई सीमा नहीं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अरे महाराज वही करते हैं, वही प्रेम करते हैं, वही सेवा करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है प्रेम करना महाराज, यकीन मानिए, जीव केवल नतमस्तक हो जाता है जी, केवल नतमस्तक हो सकता है और कुछ नहीं दे सकता। बाबा आपने खूब कृपा करी है, मेरी औकात नहीं है, सच कह रहा हूँ महाराज, यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं है, ये किशोरी जी की एकमात्र कृपा है, एकमात्र, उन्हीं के चरणों में समर्पित है पूर्णता, यकीन मानिए। आप जैसे ब्रजवासी सतमात्माओं के चरणों में, यकीन मानिए। आपके भीतर वो नहीं है, क्या करें महाराज जी,
आपके भीतर लाडली जी नहीं है? हम सबके भीतर है महाराज जी, बस हम सबके भीतर है। फिर हम और आप सब किशोरी जी को ही स्वरूप तो हैं। इसमें कोई संशय नहीं महाराज जी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं महाराज जी, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी श्री जी हैं, मैं भी श्री जी जी हूँ। महाराज जी। लाडली 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 श्यामा राधा 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 श्री राधा किशोरी 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 गोविंदा लाडली। महाराज श्यामा जंगल में राधा आप राधा अकेले रहे हैं। नहीं 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 महाराज, किशोरी जी यहाँ तक लेके आई है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। बस वही रख रही है, गोद में रख रही है, बहुत प्रेम से रख रही है, बहुत प्रेम से। उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता महाराज, यकीन मानिए। उसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, बस केवल महसूस किया जा सकता है बस। और ये मेरा अहोभाग्य है, केवल यकीन मानिए। जो मतलब मेरी लाडलों ने मुझे चुना है, यकीन मानिए, हम सबको चुना है, ये हमारा अहोभाग्य है, यकीन मानिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हम व्रज में हैं। तो बाबा कहाँ से किशोरी जी आपको लेवा के ले आई यहाँ? मेरा जन्म मुंबई का है महाराज जी, मेरा वैष्णव कुल में ही जन्म हुआ है जी। आप जानते होंगे पुष्टि मार्ग, जी जो रुद्र संप्रदाय है, जी। जिनके आचार्य वल्लभाचार्य है, जी जी उसी कुल में मेरा जन्म हुआ है। जी। लेकिन मैं कभी श्री ठाकुर जी को मानता तक नहीं था। अच्छा। हाँ, स्पष्ट रूप से यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरी किशोरी गोद में हूँ, तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, यकीन मानिए। और ना ही मेरा वो उद्देश्य भाव है, कभी कभी ऐसा बना भी नहीं कुछ झूठ बोला हो। वापस करो, मेरी औकात नहीं, राधा की कृपा से, उनकी संस्कार से, उन्होंने जो समझदारी दी है उसी के माध्यम से। तो मैं श्री ठाकुर जी को मैंने गाली भी बहुत दी है, बहुत गाली दी है। उनको कुछ पता भी नहीं था, सिर्फ बोलने के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जैसे आप जानते होंगे जो गुजराती परिवार होते हैं। तो पुष्टि मार्ग, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा बचपन से ही सिखाते हैं उनको जय श्री कृष्ण। जी, घर में भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जी, तो कोई भाव नहीं था, लेकिन महाराज जी, तो ऐसी परिस्थिति घटित हुई जीवन में कि मैं चर्च में जाने लगा। अच्छा। तो वहाँ पे मैं 3-4 घंटा शांति से अपने एकांत में बैठता था। और 2009 में पहली जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी की रथयात्रा हुई हमारे वसई में। जी। ये डिस्ट्रिक्ट पालघर में पड़ता है महाराज जी। जी। तो तब से मेरा ये मार्ग में प्रवेश हुआ 2009 में। अच्छा। और तब से राधा की कृपा से ये मार्ग में चल रहा हूँ महाराज जी, वही चला रही है मेरी किशोरी जो। तो यहाँ श्री जी के चरणों में कितना समय है बाबा? यहाँ पे मुझे 13 महीने के ऊपर हो गए महाराज जी। यहाँ पे 13 इससे पहले आप बम्बई रहते थे? इसके पहले मैं वसई रहता था। वसई। मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पे है। नौकरी वगैरह करते थे बाबा? एक्चुअली कैसा है, मैं 9वीं तक ही पढ़ा हूँ महाराज जी। अच्छा। मैं 6वीं में था तब पिताजी चले गए संसार से। जी। 12 साल का था। मैया को अभी 6 साल के अधिक हो गए हैं। 2018 23 सितंबर शाम के समय मैया का शरीर छूटा। और तब से मतलब वही अभी व्रज में आया हूँ मैं 2022 में। जी। 2022 में मैं 6 महीने गुजराती कॉलोनी में वास करा था राधा की कृपा से। अच्छा। उन्हीं के भरोसे पहुंचा था राधा में, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि कैसा गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि कैसा है महाराज जी, आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हो, और ये इसका प्रमाण भी स्वयं अपने निश्चित रूप से श्रवण करा होगा, परम पूज्य बाबा जी महाराज, विनोद बाबा जी महाराज, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी को अखंड वास करना है व्रज में तो अपनी कुटिया होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इतना आसान नहीं आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो वही हुआ मेरे साथ, बहुत कठिन थी परिस्थिति। तो फिर मुझे जाना पड़ा वापस वसई, क्योंकि हमारा जो घर है राधा की कृपा से, मेरी मैया की कृपा से, वो बेचने के लिए, लेकिन सही दाम मिल नहीं पाया, तो इसलिए वापस मैं लॉक करके फिर लौट आया यहाँ पे। अभी 2000 राधाष्टमी भी जो गए साल, क्षमा करिए ये साल नहीं, ये साल नहीं, गए साल राधाष्टमी 2023 में। तो 2023 में राधाष्टमी 21 सितंबर को, मुझे अभी भी स्मरण है, 23 तारीख को राधाष्टमी थी। 23 तारीख को राधाष्टमी थी, मैं 21 को पहुंचा था यहाँ पे। 21 सितंबर में शाम के समय करीब पहुंचा था, बस से आया था यहाँ पे, मथुरा से बस से यहाँ पे पहुंचा था। और फिर वहाँ पे मानपुर में ही रहा था मैं, क्योंकि मैं यहीं पे रहा हूँ पहले भी, गौशाला में गौशाला आया हूँ, तो वहीं पर मानपुर में रहा था। तो मतलब पता है, मतलब गलत मत सोचिएगा, मेरी औकात नहीं है। मानपुर में 11 महीना वास किया मैंने, गौशाला में नहीं, मानपुर में, मानपुर गांव। हाँ, व्रजवासी के घर पर किराए पे। हाँ, और फिर वहाँ से फिर अभी 1 महीना चिकसोली में था महाराज जी। अच्छा। हाँ, वहाँ भी ब्रजवासी के घर पे। लेकिन कैसा है, एकांत नहीं मिल रहा था, सब जगह शोर शराबा था। तो राधा की कृपा से फिर यहाँ पे पहुंचा मैं एकांत में, यहाँ पे कुटिया में। और अभी फिर कुटिया से अभी बहुत बड़ी कृपा हो गई राधा की कृपा से। अभी एक मैया बना रही है, प्रभु जी मैया और प्रभु जी कुटिया बना रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत अद्भुत कृपा हो गई। अभी कुछ नहीं है महाराज जी, श्री जी ने आपको अपनी कुटिया दे दी। हाँ, कुटिया दे दी महाराज जी, कुटिया दे दी। बहुत बड़ी कृपा हो गई, सच में कह रहा हूँ, बहुत अद्भुत कृपा हो गई है। मैं समा नहीं पा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन मानिए। अब इसके मेरी औकात नहीं है। कल परम पूज्य प्रेमानंद गोविंद जी महाराज जी के भी शिष्य आए थे। वो मतलब मैं सोच के मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आया महाराज जी। मैं यकीन कछु मत समझो बाबा, समझने की जरूरत ही ना है, समझने की जरूरत ही ना। लाडली जो कछु है रहे हो महारानी के आदेश से है रहे हो, और वह होने दो। जी
अब जो आपको जो इंतजार को समय हो वो आराम से निकल जाए। जी, प्रतीक्षा जो जी है महाराज जी, अब जो आपकी प्रतीक्षा है ना जी, वो जी। बड़े प्रेम से बड़े भाव से लाडली जी निकलवाएंगे जी 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 और सब व्यवस्था अपने आप होती चली जी, जा रही है। जी जी जी। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहूंगा, यकीन मानिए, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं लायक नहीं हूँ, यकीन मानिए, मैं कोई लायक नहीं हूँ महाराज जी, मैं कोई योग्य नहीं हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैं कोई योग्य नहीं हूँ। बाबा आज्ञा मिले अब मैं। नहीं, आप कृपा करके इतना प्रेम से आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब रजवासी है, आप शामा शाम का प्राण है, बस आशीर्वाद दीजिएगा मेरे लिए थोड़ी याचना कर दीजिएगा महाराज जी, श्री जी के चरणों में, बस जल्द से जल्द बुला लें मुझे, और कुछ नहीं चाहिए अभी, वही बस मैं वापस करूँ, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोलूँ, आपके बाद में बोलता हूँ, वीडियो में नहीं, बाद में शेयर करता हूँ महाराज जी, क्षमा करिए। लाडली लाडली लाडली। हम बैग में किशमिश वगैरह कुछ लेके आए? उसी में साथ में और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, सच कह रहा हूँ महाराज जी। बाबा देखो तो सही एक बार क्या है, आपके उपयोग की चीज लाया हम, बहुत सोच समझ के। राधा देखो पीछे राधा, हाँ, ये हाँ ये किशोरी 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 लाडली, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो चीज केवल प्रयोग में आएगी ना बाबा वही है जो आप नहीं लेंगे मैं वापस ले जी जी जाऊंगा। जी जी महाराज जी, धन्यवाद जो आप शायद स्वीकार करेंगे वो प्रेम से आप। धन्यवाद महाराज जी। लाडली, क्योंकि वो बर्बाद हो जाता है महाराज जी। ये किशमिश बाबा। महाराज जी किसमिस में वही निवेदन कर रहा हूँ, मुझे अस्थमा है ना महाराज जी, मुझे शायद इससे कफ हो जाता है महाराज जी, गलत मत समझिएगा, इसलिए और कुछ नहीं सच कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा महाराज जी। बाबा ये कुछ साबुन की सेवा, आप कपड़े वगैरह धोने के लिए। अच्छा ठीक है, ये कपड़े का साबुन दे दीजिए बस, धन्यवाद महाराज जी। एक और जी धन्यवाद महाराज जी। एक और ले। चाय तो आप पीते हैं बाबा? नहीं, चाय नहीं पीता महाराज जी, चाय नहीं पीता महाराज जी। नहीं, चाय नहीं पीता महाराज जी। लाडली, बिस्किट बाबा? नहीं, बिस्किट भी नहीं महाराज जी, बिस्किट भी नहीं, मतलब पेट खराब हो जाता है। मैं तो पहले खाता था पतंजलि का, हाँ। यकीन मानिए, मैया जब थी हम पूरा सामान पतंजलि से आता था। वही पतंजलि वाला ही है। हाँ, लेकिन कैसा महाराज जी, अभी काफी समय हो गया राधा की कृपा से, अभी नहीं पाता महाराज जी, पेट खराब हो जाता है मेरा। अच्छा। तुरंत पेट खराब हो जाता है, कोई तो गलत मत समझिएगा महाराज। ठीक। बस आपके चरणों में इतनी याचना करना चाहूँगा महाराज जी, बस आपने जो प्रेम दिया है बस वो प्रेम रखिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अपना प्रेम बनाए रखिएगा मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ये भूमि ही प्रेम की है, जहाँ स्वामी जी साक्षात विराजमान है वहाँ प्रेम नहीं होगा। नहीं, मेरी औकात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, तो मेरे अंदर कभी कुछ आपको दोष दिख जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज जी, यकीन मानिए, मुझसे कुछ कभी भूल चूक त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, यकीन मानिए, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, यकीन मानिएगा। तो बस बाबा मैं अब आपको प्रणाम नहीं करूंगा, मैं आपके भावों को प्रणाम करूंगा। नहीं, मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, मैं आपके जो भाव है ना उन भावों को मैं प्रणाम करूंगा। मेरे नहीं है किशोरी जी के महाराज, मेरे नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे भावना महाराज, ऐसे भाव नहीं हो सकते जीव के। नहीं, मेरा कुछ, मैं कह रहा हूँ इस बात को, मेरा कुछ नहीं है महाराज जी, सच कह रहा हूँ। जाके ऊपर मेरी महारानी कृपा कर दे, उसी के ऐसे भाव हो सकते हैं, अन्यथा जीव के भाव नहीं हो सकते ऐसे जो भाव आपके हृदय में है। जिनके हृदय में महारानी भाव प्रदान करती है, ये वो भाव है। मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूँ बाबा, प्रणाम करता हूँ। किशोरी जो महाराज, बाबा 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 जय हो। बाबा बस राधा बोल, राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा महाराज आज्ञा में। नहीं महाराज मत कहिए, आप अपना बच्चा समझिए महाराज जी, मैं महाराज नहीं हूँ, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, अब मत बच्चा समझिए। बाबा ये आपके चरणों में रख लीजिए मुझे, बस मुझे आपके चरणों में रख लीजिए, मुझे और कुछ नहीं। वो आपको भाव है, ये मेरो भाव है, आप मेरे भाव को क्यों खत्म करें? जो मेरो भाव है वाय तो रहने दो। जब मैं आपके भाव को स्वीकार कर रहे हूं तो आप मेरे भाव को भी तो स्वीकार करो। प्रणाम बाबा। महाराज आज मैं कछु कहूंगा ही नहीं अब, क्योंकि कहवे की कोई स्थिति में मैं हुई ना। आज को भाव ये आपको कैसो लग्यो है, ये आप स्वयं बतावें। राधे राधे।